कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली तस्वीरों को देखें तो ऐसा लगता है कि मानो लोग ही तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। बाजारों में बगैर मास्क लगाए लोगों का हुजूम और पहाड़ों पर पर्यटकों की भारी भीड़ कोरोना की तीसरी लहर के दरवाजे खोलती दिखाई दे रही है। दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, आगरा, बस्ती हो या फिर बेंगलुरु, जगह भले ही अलग अलग हो, लेकिन डराती भीड़ की तस्वीरें कमोबेश एक जैसी हर जगह दिखाई दे रही है। भीड़ के ऐसे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जता चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि सुनने को तैयार नजर नहीं आ रहे। देश के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रिलैक्सेशन में लगातार भारी भीड़ सड़कों पर दिखाई देती है। राजधानी दिल्ली की अगर खबर जाने तो दिल्ली में भी बाजारों में बढ़ती भीड़ डराने वाली है। कोरोना की दूसरी लहर अभी भी जारी है, लेकिन भीड़ के दिल से मानो कोरोना का डर ही निकल चुका है। लोग पूरे परिवार के साथ बाजारों में घूमने और खरीदारी करने के लिए निकल पड़े। कोरोना के नियमों का पालन न होने पर सख्ती बरतते हुए आखिरकार दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट को और नायवाला मार्केट को रविवार रात 10 बजे तक के लिए बंद करने का आदेश देना पड़ा है। इसके अलावा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 के मार्केट को भी कोरोना नियमों का पालन न होने पर सोमवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ रोहिणी के अवंतिका मार्केट एसोसिएशन को नोटिस जारी किया गया है। देश भर में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं, लेकिन क्या जमीनी हकीकत है, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे देश के अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली में मौजूद हैं हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी, वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से जुड़ रहे हैं जहां बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं, नागपुर से तुषार कोले, साथ ही साथ आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी मुंबई से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का हाल जानते हैं। जावेद, क्या लोगों ने कुछ सीख ली है, एहतियात बरत रहे हैं या लापरवाही लगातार जारी है? क्या है जमीनी हकीकत मुंबई में मार्केट में? देखिए, दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में बड़ा एक्शन कर लिया गया था। गफ्फार मार्केट और नायवाला मार्केट करोल बाग में बंद की गई थी। गफ्फार मार्केट के पास ही हम मौजूद हैं। ये करोल बाग की फुटवियर थोक मार्केट है और मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ सुबह सुबह काम धंधों के लिए लोग पहुंचे हैं। यहाँ मास्क फिलहाल आपको सबके चेहरे पर नजर आएंगे, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ पर एक भीड़ थी और ऐसे बहुत लोग हमें नजर आ रहे थे जिनके चेहरों पर मास्क नहीं थे। लेकिन अभी अगर मैं देखिए, ये गली है, ये मार्केट में अभी आप देखेंगे दुकानों के बाहर उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है। संभवतः हमारे पहुंचने के बाद ये स्थिति बदली है। सर, ये बताइए कि सुबह में हम देख रहे हैं कि हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है ऐसे विजुअल, बहुत सारे लोगों के ऊपर मास्क नहीं है, भीड़ नजर आ रही है, कई मार्केट आपके पड़ोस की बंद की गई है, तो क्या लगता है कि आपको चिंता नहीं होती इस बात की? कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? क्या क्या व्यवस्थाएं? कोरोना की चिंता सबको है, सबको प्रॉब्लम है, पर हमारी मार्केट में आप देख सकते हैं हर दुकानदार के चेहरे पे मास्क होगा, हर स्टाफ के चेहरे पे मास्क होगा। हम अपनी तरफ पूरी एहतियात रख रहे हैं और सबके काउंटर पे आपको सैनिटाइजर बोतल नजर आएंगी पड़ी हुई। और क्या क्या आप प्रिकॉशन ले रहे हैं यहाँ पर? हम सर सबसे पहले कस्टमर का यही चेक करते हैं, कस्टमर ने मास्क नहीं लगाकर नहीं लगा रखा तो हम उसको एंट्री नहीं करने देते। उसको बोलते हैं पहले मास्क लगाओ और सबसे पहले उसके हाथ सैनिटाइज कराते हैं। बाकी बाहर रोड का है उसकी हमारी गारंटी नहीं है सर। रोड पे लोगों को जाकर हम समझा सकते हैं, कह ही सकते हैं, बाकी उनके ऊपर है कि ये दुकानदार है अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं। सर, बाहर भी हम देख रहे हैं बहुत लोगों ने मास्क नहीं पहना था जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, सामान ढो रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। तो क्या लगता है कि आपको आपके पड़ोस से एक मार्केट बंद हुई है, कोरोना नियम का पालन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, ऐसा है, हम लोगों की मार्केट में रोज 2 घंटे में ये लाउड स्पीकर आप देख रहे होंगे, ऊपर आप दिखाएं, तो हर 2 घंटे में हम लोग यहाँ अनाउंसमेंट करते हैं कि हर जो व्यक्ति है, जो दुकानदार है, वो इस कोरोना नियमों का पालन करे, प्रोटोकॉल का पालन करे, खुद भी करे। कह रहे हैं कि ये पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोरोना नियमों का पालन हो, लेकिन सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर इकट्ठा है। और देखिए, फिलहाल अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रहा है जो मार्केट की तरफ से लाउड स्पीकर लगाया गया है। दुकानदार तो कह रहे हैं कि हम एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही लोगों की ओर से देखने को मिलती है। लेकिन यह हाल दिल्ली का नहीं है, बल्कि कई और शहरों में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। मुंबई का रुख करें तो मुंबई में भी बाजारों की भीड़ डराने वाली है। दादर सब्जी मंडी हो या फिर वहां का क्रॉफर्ड मार्केट, सैकड़ों की संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए निकल पड़े हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुंबई में भी कोरोना के केस बढ़ते हुए देखे गए और इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। मार्केट की ये तस्वीरें हैं,
तीसरी लहर की चेतावनी का भी इन लोगों पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र सरकार भी अब ऐसे लोगों पर सख्ती की बात कह रही है जो तीसरी लहर का न्योता देते हुए दिख रहे हैं। तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ने भी चिंता जताई कि जो तस्वीरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, वो डराने वाले हैं और थर्ड वेव को एक तरफ इशारा देते हैं। इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में भी ऐसी ही कंडीशन है कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना मास्क के भीड़ गैदर कर रहे हैं। इसको देखिए, लोगों ने इसकी जवाबदारी ली है और लोग उसको निभाते भी हैं। कुछ लोग जो इस तरीके की हरकत करते हैं, जो कोविड के नॉर्म्स को पालन नहीं करते, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी हम आस्ते आस्ते जो है आने वाले दिनों के अंदर मुंबई खोलेंगे, महाराष्ट्र खोलेंगे। अगर नहीं खोलेंगे तो फिर लोगों को होगा क्या? एक तरफ तो केंद्र सरकार ने जो थी नौकरियां वही गंवा दी है, बाकी जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी दुकानें चलाएंगे, किस तरीके से अपना धंधा कराएंगे, घर में बैठ के कितने दिन तक खाएंगे, या कोई भी सरकार जो है कितने दिन तक का उनको संभाल पाएगी। तो जब हम ओपन अप करेंगे तब और रिस्ट्रिक्शन हम कड़क करेंगे ताकि कोविड को भी दबा के रखा जाए और लोगों के भी कारोबार चले। सरकार कह रही है कि उपाय किए जाएंगे। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी मुंबई से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आशीष, सरकार कह रही है कि एहतियाती कदम उठाए जाएंगे, क्या है जमीनी हकीकत जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त? प्रशांत, जब हम सुबह यहाँ पर पहुंचे थे तो शायद ही किसी ने अपने मुंह पर मास्क लगाया था, और अभी की तस्वीरें, जो ताज़ा तस्वीरें हैं, वो आपको दिखाना चाहेंगे कि न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुंची। यहाँ की लोगों की भीड़, जो दुकानदारों की, जो सुपर स्प्रेडर्स हो सकते हैं, क्योंकि इन लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं। न्यूज़ 18 की टीम पहुँचने के बाद अब बीएमसी हरकत में आई है। बीएमसी की यहाँ पर वैन आई है और जो लोग भीड़ करके खड़े थे उन्हें बाहर निकालने का काम चल रहा है। जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उन लोगों से फाइन लेने का काम चल रहा है। जैसे दृश्यों में आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अब लोग अपने मुंह पर मास्क चढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। दुकानें जो हैं, जो लोग रास्तों पर सुबह से बैठे थे, अब बीएमसी के आने के बाद अपनी दुकानों को समेटने का काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके लोग आपको नजर आएंगे जिन्होंने अभी भी मास्क अपने चेहरों पर नहीं लगाया है। बीएमसी की यहाँ पर टीम पहुँची है, उनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे। मैडम, क्या कार्रवाई करेंगे? इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है दादर में। कोई जवाब नहीं है। ये प्रशासन के लोग हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं। सुबह से लेकर जो यहाँ पर आशीष, ये महसूस किया जा सकता है कि अगर मार्केट खुल रहे हैं तो ये लापरवाही खुद लोगों की ओर से है। नागपुर का क्या हाल है? तुषार हमारे सहयोगी नागपुर में मौजूद हैं। तुषार, क्या आप देख पा रहे हैं, लोग सजग हुए या लापरवाही अब भी? जी, अगर देखा जाए तो आज नागपुर में वीकेंड लॉकडाउन है। इसके बावजूद भी अगर नागपुर की सब्जी मंडी का ये नज़ारा देखोगे आप तो सीधे तस्वीरें हैं। बड़ी तादाद में लोग रास्ते पे उतरे हैं और ख़रीदने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ एक देखने को मिलता है कि लोगों ने ठीक से मास्क नहीं पहने हैं। वो दुकानदार हो या यहाँ आने वाले ग्राहक हो, ज़्यादातर लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं। और अगर महाराष्ट्र का देखा जाए तो आज भी महाराष्ट्र में 8 से 10 हज़ार रोज़ाना नए मामले सामने आए। इसके बावजूद भी लोगों का जो बर्ताव है हमें ऐसे देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ही तीसरी लहर आने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। इसके कारण प्रशासन भी काफ़ी चिंतित है, क्योंकि आज वीकेंड लॉकडाउन होने के बावजूद भी अगर आप नागपुर का ये सब्जी मंडी का हाल देखोगे तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। तो इससे पता चलता है कि लोगों में गंभीरता नहीं है। आज भी कोविड के जो सख्त कानून है या जो नियमावली है वो लागू है, उसके बावजूद भी अगर आप इस मार्केट में देखोगे तो लोगों ने मास्क, बहुत सारे लोगों ने मास्क तो पहने, लेकिन मास्क वो उनके नाक के नीचे है, जिसका कोई ये बात फायदा नहीं है। लोगों को खुद समझनी होगी कि उनकी अपनी लापरवाही उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है और एक बार फिर सख्ती बढ़ाई जा सकती है। लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी है तो लोग पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं ताकि गर्मी से निजात पा सकें, लेकिन ऐसा करने से लोगों को कोरोना को भूलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों पर दिख रही भीड़ साफ इशारा कर रही है कि जानकारों की भी ये तीसरी लहर की चेतावनी बेवजह नहीं है। मनाली हो, नैनीताल, धर्मशाला, पहलगाम, यहाँ से आती ये तस्वीरें दहशत पैदा करती हैं। लोग बिना मास्क के सैकड़ों की संख्या में इन शहरों में घूम रहे हैं। साथ ही साथ ऐसी भीड़ कोरोना की तीसरी लहर को बुलावा भी दे रही है।
जबकि बार बार इन्हें सचेत किया जा रहा है, उसके बावजूद ऐसे पर्यटक